यूपीएपीओ मुख्य परीक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंध में आज कुछ वीडियो है। ये क्वेश्चन है, देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का काम क्या है? केवल जो ऑफेंस किए गए अपराधों के लिए निवारण करना ही इसका काम नहीं है, बल्कि एक बात मेरी याद रखिएगा, इसका काम ये भी है कि अगर कोई ऑफेंस नहीं हुआ ना तो उसको ना हो रोक देना, ठीक है, उसका निवारण करना। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसी चीज़ के लिए है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हम यहाँ पर निवारक कार्य लेकर आए हैं, किसके? मजिस्ट्रेट के भी और पुलिस के भी, दोनों के लेकर आए हैं, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, देखिए अब हमारे BNSS के प्रोसेसर के अंदर ज़्यादा बनने लगे हैं। अब से पहले भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि मृत्युदंड से संबंधित जो भी प्रोविजंस हो एक जगह कलेक्ट करके, और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है उनको एक जगह इंक्लूड करके वीडियो बनाई है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो बहुत सारे प्रोविजंस जो अलग अलग बिखरे हुए हैं ना, इनको कलेक्शन से संबंधित, मतलब एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड करने वाला प्रश्न आपसे एक जरूर पूछा जाएगा, मेरी बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ मैं इसको शॉर्ट में लेकर आई हूँ, आपको अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है जाके। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर दो चीज़ें देख रहे हैं, एक तो मजिस्ट्रेट के निवारक कार्य देख रहे हैं और दूसरा पुलिस के निवारक कार्य देख रहे हैं। दिख रहा है भाई सबको क्लियर? बिल्कुल दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए मजिस्ट्रेट के निवारक कार्य सबसे पहले पढ़ेंगे, और मजिस्ट्रेट के निवारक कार्य में वो इसमें आपका एक प्रश्न और तैयार हो जाएगा जो हर बार पूछा जाता है। अब सबसे पहली पावर ये है कि भाई निवारक कार्य पुलिस के साथ साथ मजिस्ट्रेट को भी है, उसको भी ये पावर है कि वो ऑफेंस होने से पहले उन्हें रोकने का काम करे। अब कैसे? अब आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में आपका DM आ जाता है, SDM आ जाता है, ADM आ जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज किया गया कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाता है, ये सब लोग यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, जिसे कौन स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज करेगी वो भी आ जाता है। अब इनके काम क्या है? देखिए सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, चैप्टर 9 आप लोगों को देखने के लिए अब यहाँ पर मिलेगा, जो क्या बात करता है, जो आपका सदाचार और परिशांति कायम रखने के बारे में जो प्रावधान है वो चैप्टर 9 में ही है। पहले चैप्टर 8 में हुआ करते थे, बट अब कहाँ हो गए हैं? चैप्टर 9 के अंतर्गत हो गए हैं। अब यहाँ कहाँ तक आएंगे? यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ने भाई, ये जो चैप्टर आपके अध्याय 9 में है ना, वो केवल कितने हैं आप लोगों के? अध्याय 9 के अंदर जो आप पढ़ेंगे वो केवल अध्याय 9 के अंदर केवल आपके कहाँ से कहाँ तक आते हैं। मोस्टली यहाँ पर हम 25 से 29 मैंने यूज़ किया है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, क्योंकि देखिए ये जो पहले वाला ना 25 वाला, इसमें सेशन को और फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर दी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी तुम निवारक शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इस व्यक्ति ने पहले ऑफेंस किया था, ठीक है, वो दोषित हो गया, लेकिन फिर भी उसको परिशांति कायम रखने के लिए जो है ना बॉन्ड भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? भी आगे वो ऐसे ऑफेंस ना करे, इसलिए तो भरवा रहे हैं। तो ये भी इसका निवारक कार्य 125 के अंतर्गत यहाँ किसको पावर है? सेशन को और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। अब आप समझ गए भाई ये तो परिशांति और सदाचार कायम रखने के लिए प्रश्न है ना, ये तो सेपरेट भी आता है, तो बिल्कुल आता है, आप इसे अच्छे से तैयार करें। इसमें 125 और 129 जो आप पढ़ रहे हैं इनमें 3-3 साल का, बाकी सब में किसका है? 1-1 साल का है। 125 में आपको कोर्ट ऑफ सेशन मिलेगा और आपको फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिलेगा, लेकिन बाकी सब में क्या है आपका? सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। अब 126 क्या कह रहा है? ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अब अन्य दशाएं हैं, जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको लग रहा है कि उसके जुरिडिक्शन के अंदर परिशांति भंग हो सकती है, विक्षुब्ध हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? परिशांति कायम रखने के लिए जो है प्रतिभूति सहित रही, तो अब यहाँ पर जो है क्या करा सकता है? बॉन्ड भरा सकता है। बट यहाँ पर आप चेंज कर देंगे, पहले जैसी चीज़ें नहीं कि प्रतिभूति सहित रही, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेंगी अगर आप देखेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर, ठीक। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो हमारा आगे आता है 127। कौन सा आ रहा है? 127 आता है। अब 127 में कुछ ऑफेंसेस दिए हुए। 127 में कैसे ऑफेंसेस है भाई? यानी कि सबसे पहले तो कतिपय बातें, अब ये बातें ना कतिपय कुछ भी हो सकती हैं, जैसे अब, लेकिन यहाँ ये जो दो आपने यहाँ पर पढ़े हैं, ये दोनों, इनमें तो परिशांति कायम रखना है। क्या कायम रखना है? परिशांति। अब जो आप यहाँ पर ये पढ़ेंगे तीनों चीज़ें, इनमें आप क्या करेंगे? इनमें सदाचार बनाए रखने की बात की गई। किसकी बात है? सदाचार की। तो 127 कहता है कि जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मतलब इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसकी स्थानाधिकारता के अंदर जो है कौन कौन सी बातें फैलने वाली हैं, चाहे आपके रिटिन में हो
चाहे आपके ओरली हो। क्या है, जैसे कि अगर मैं देखूं भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन, यहाँ पर हम बात करें अगर, तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कौन कौन सा अप्लाई किया जाता है आपका, ये देख लो आप, जिससे सदाचार बनाए रखने की बात की जाए, जैसे कि लाइक आपका 152 है, 196 है, 197 है, ये इनके अंतर्गत आने वाली जो चीज़ों को अगर कोई पब्लिश करता है। या फिर दूसरी बात हम यहाँ पर क्या करें कि जो हमारे जजेस होते हैं ना, न्यायाधीश होते हैं, उनके खिलाफ ऐसी बातें फैलानी हो जो कैसी हो, मानहानिकारक हो या उनको मतलब डराने धमकाने वाली हो, ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा फैक्ट क्या कहता है भाई, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, कतिपय बातों में 3 चीज़ें हैं भाई। पहली आपने समझ ली कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 152, 196, 197 के अंतर्गत, या फिर एक चीज़ सेक्शन और है इसमें 299, यही लिख देती हूँ भाई, या तो है ही आपको, ठीक है, 299 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंसेस हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो ऑप्शन आर्टिकल्स हैं, ऑप्शन आर्टिकल्स कौन से, 294 में, देखिए BNS के सेक्शन भी रिकॉल करा दिए, तो 299 आपके जो है धर्म के यहाँ पर जो है धर्म के संबंध की बात करता है। अब 299, अब IPC 299 में आपने क्या पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आप लोग कमेंट करके, ठीक है। अब यहाँ ये चीज़ें आप लोगों की हो गई हैं, तो यहाँ पर ये 294 किसका है, ये भी अगर आप ऐसी जो ऑप्शन आर्टिकल्स हैं, ऐसी चीज़ें बेच रहे हो, रख रहे हो, निक्षेप कर रहे हो, वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हमारा 127 हो गया। अब 128 कहता है कि भाई संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, मतलब वो व्यक्ति ना कैसा है, सस्पेक्टेड पर्सन है, और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसके जुडिक्शन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी उपस्थिति को छिपा रहा है। किस लिए छिपा रहा है, ताकि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सके। कौन सा ऑफेंस करे भाई, कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सके, शॉर्ट में लिख देती हूँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सके। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहाँ डिफाइन किया गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, BNSS का सेक्शन बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी 1 वर्ष के लिए प्रतिभूति जो है यहाँ पर क्या करेगा, बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने का आदेश देगा सदाचार के लिए, ठीक। उसके बाद अब हमारा लास्ट आता है भाई हैबिचुअल ऑफेंडर जो होते हैं, ठीक है, अभ्यासिक अपराधी। अब ये अभ्यासिक अपराधी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मतलब लगातार ये अपहरण का कांड करते हो, चोरी करते हो, चाहे वे संपत्ति प्राप्त करते हो, ठीक है। और वहाँ पर कुछ अधिनियम भी दिए हुए हैं, जैसे आपका औषधि प्रसाधन है, आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, सिविल अधिकार संरक्षण जो नया ऐड हुआ है, याद रखिएगा इसके अंदर, और खाद्य सुरक्षा है वो भी न्यू ऐड हुआ है। तो इस तरीके के क्या करता है, अधिनियमों के अंतर्गत आने वाला कोई ऑफेंस करता है। तो इसमें भी एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें भी जो आपका एग्जीक्यूशन की जो इसमें भी जो सदाचार का जो टाइम पीरियड होगा ना उसको, ठीक है, वो भी 3 साल का होता है। कितना होगा, 3 साल का होता है, 3 इयर्स का होगा। तो एक तो आपका किसमें है 125 में 3 साल का है, और एक आपका किसमें है, इसमें 3 इयर्स का है। अब इसके अलावा अभी और भी हैं भाई, अभी और भी हैं मजिस्ट्रेट के। देखिए आगे यहाँ पर एक चीज़ आप चाहें तो लिख सकते हैं 148 के अंतर्गत जो आपके आते हैं, मतलब विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए, यहाँ पर लिख दे। देखिए 148 के अंतर्गत जो जमाव को, ठीक है, क्या करना है, तितर बितर करने के लिए, ठीक है, वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं। 148 है ये, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ देखिए न्यूसेंस हटाने के, अब ये चैप्टर बता दूँ कौन सा, ये जो अब तक आप पढ़ रहे हो ऊपर वाला वो है चैप्टर 9, ठीक है। ये कौन सा अध्याय आपका स्टार्ट हो गया, ये आपका जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है 11। कौन सा स्टार्ट हो गया, यहाँ से 11 शुरू हो चुका है आपका अध्याय। अब इसमें सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया, आप इसमें ये वाली चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। उसके अलावा क्या है भाई, यहाँ न्यूसेंस हटाने के लिए शेर शर्त आदेश सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम देखें डायरेक्टली कौन सा बात करता है, 152 में आप पढ़ते हो। और ये बात याद रखना, ये 133 CRPC में था, और इसका सेपरेट मेंस में कई बार प्रश्न पूछा गया है, और इसे सीधी प्रॉब्लम भी आपकी पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम भी आती है सीधी से। तो आपका 152 से 162 तक ये आपका आता है, समझ रहे हो। उसके बाद अब ये तो भाई किसी से छिपी हुई नहीं है, 144 लगी हुई है भाई क्षेत्र के अंदर। तो अब क्या हो गई है भाई, अब याद रख लीजिए 163 हो चुकी है। जो न्यूसेंस या अर्जेंटली खतरे के केसेस होते हैं आशंका वाले, तो वो कौन सा है, 163 यहाँ पर हो चुका है आप लोगों का। और यहाँ अभी ये लास्ट पोर्शन एग्जीक्यूटिव यानी कि मजिस्ट्रेट के निवारक कार्यों का 164 से आपका 165 तक चलता है।
और अचल संपत्ति से जुड़े हुए जो विवाद है, होता नहीं ग्रामीण गाँवों में ज़्यादातर चलता है कि भाई क्या कर लिया कि फलां व्यक्ति जो है उसके पानी उसने नहीं जाने दिया, पानी को काट दिया, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी पर पोजेशन कर लिया, वहाँ पर शांति भंग होने की आशंका है संपत्ति को लेकर के। अगर इस तरीके के काम होते हैं तो वहाँ पर भी पहले से जाकर जो है उन मतलब वो जब इन्फॉर्मेशन मिलती है मजिस्ट्रेट को तो वो उन कामों का क्या करेगा, निवारण करेगा। तो ये पूरे के पूरे सेक्शंस जो हैं देखिए आपके, ये पूरे के पूरे जो सेक्शंस आपके ये मजिस्ट्रेट के निवारक कार्य हैं। ठीक है, चलिए अब आपके आते हैं किसके, अब आपके आते हैं पुलिस के निवारक कार्य। पुलिस के निवारक कार्य तो छोटी सी जगह पे आ गए, बिल्कुल भाई ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, पुलिस को ज़्यादा निवारक कार्य देने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े बहुत ही काफ़ी हैं उसके लिए तो, ठीक है, ज़्यादा नहीं देने चाहिए। ठीक है, गलत तो नहीं कहा भाई मैंने, कौन कौन लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, कितने बहुत हैं भाई उसके लिए तो। अब लेकिन पहले बता दूं चैप्टर, ठीक है, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है आपका 12। कौन सा चैप्टर है, 12, जो 168 से आपका शुरू होता है और 172 तक जाता है। अब इसमें निवारक कार्य कौन कौन से हैं भाई, एक तो सिंपल आपका 168 का आ जाता है, ये वाला जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के किसकी बात करता है, रोकने की यानी कि निवारण की, कि जो पुलिस ऑफिसर होता है ना वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस उनको किए जाने का निवारण के लिए क्या करेगा, इंटरफेयर कर सकता है और अपनी पूरी मतलब जो सामर्थ्य है ना उसका यूज़ कर सकता है उसका निवारण करने के लिए। तो यहाँ 168 में तो केवल अपराधों का रोक निवारण के लिए बात की गई है, लेकिन भाई आप सिंपल जाके खड़े हो गए हो कि कहीं कोई ऑफेंस होने वाला है आप उसको रोक रहे हो, ऐसे नहीं रुकेगा। कब तक नहीं रुकेगा, 170 कह रहा है भाई अब एक ही इलाज है, इनको अरेस्ट कर लो, क्या कर लो, इनको गिरफ्तार कर लो, क्योंकि तब तक आप इन्हें गिरफ्तार नहीं करोगे तब तक ये लोग नहीं मानने वाले हैं। तो अब ये भाई इसको कैसे भूल सकते हो, जैसे 163 जो हो गया था, ठीक है, 144 उसको नहीं भूले हो तो उस तरीके से इसे कैसे भूल सकते हो भाई। 151 लगी हुई है फलां व्यक्तियों पर, कौन नहीं जानता, बहुत एक कहते हैं कि नॉर्मल हो चुकी थी, जन जन की जबान पर 151 थी। ठीक है, 151 लगाकर ना पुलिस ने अंदर भेज दिया, ये चीज़ें सुनी थी। तो यहाँ मतलब 151 लगा दिए पार्टियों पर, दोनों पार्टियों पर, ठीक है तुम कोई सा नहीं माने बैठो 151 लगा दो दोनों पर। अब क्या हो गया है, 170 हो गया, गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, किसको, अपराध को रोकने के लिए, क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन बचा है, उसको सिंपल लग गया कि अगर आप संज्ञेय अपराध होने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, अरेस्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दूँ, एक प्रश्न आता है, क्या आता है, बिना वारंट के गिरफ्तार, जब ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है ना तो आप सेक्शन 35 के साथ इनको भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर भी क्या करें, बिना वारंट की गिरफ्तारी कर रहा है। फिर 171 में जो हमारा जो मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसे किसी प्रकार की जो है नुकसान ना हो, कोई उसको क्षति ना पहुँचाए या उसका प्रयत्न ना करे, या इन सारी चीज़ों का निवारण करने के लिए एक 171 आपकी बनाई हुई है। तो इस तरीके से ये जो आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें दिख रही हैं ये पुलिस का निवारक कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए पूरा हो चुका है पुलिस का निवारक कार्य और मजिस्ट्रेट का निवारक कार्य है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के में जो मैंने आपको देखिए सेक्शन बताए हैं मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ। देखिए आपका 125 से 129 तक ये पूरा एक आप सेपरेट तैयार करें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग आता है, और 152 ये भी आपका अलग पूछा जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और उसके अलावा बीच में से आपकी जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे अभी हमने बात की 163 की या 165 जो हमारे मैटर्स थे, कौन से, पानी वाले जो विवाद थे, ठीक है, उनसे संबंधित भी क्या आती है, प्रॉब्लम आपको आती है। और ये भी आप जानते हैं कि अब जो है केवल नॉर्मली सीधा क्वेश्चन पूछने का ज़माना नहीं रह गया है, अब जो प्रश्न पुटअप करते हैं अब वो थोड़ा प्रॉब्लम बेस करते हैं, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस, या जैसे मैंने अब आपको यहाँ पर जो कलेक्ट करके वीडियोस दिए इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि उसे पता है सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो बच्चा जो है नॉर्मली याद ही कर लेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके के प्रश्न को तैयार करें, या तो इसको साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स किया कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।